सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है भिक्षा का अधिकारी। बाबूजी हमें इस लेख के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वह अभ्यासी जो मुझे जल्द से जल्द पाना चाहता है उसको किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। बाबूजी का संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना है, लेकिन अभ्यासी कहीं ना कहीं कुछ कमी रखता है। तो बाबूजी महाराज ने ये लेख दिसंबर 1957 की सहज मार्ग पत्रिका में लिखा था। बाबूजी इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि कौन सा अभ्यासी है जो सबसे ज़्यादा बाबूजी का ग्रेस प्राप्त करता है, अर्थात फैज़ प्राप्त करता है। तो बाबूजी ने ये एक अभ्यासी को जवाब दिया है कि किन किन चीज़ों का वह पालन करेगा तो वह बाबूजी के फैज़ को प्राप्त करेगा। तो ये जो लेख है इस प्रकार से आरंभ होता है। फ़कीर के पास कौन सा धन होता है, वह तो भिखारी है उस दरबार का। तो यहाँ पर फ़कीर कौन है? फ़कीर है अभ्यासी। और बाबूजी इसमें लिखते हैं वह तो भिखारी है उस दरबार का। तो भिखारी किसके दरबार का? बाबूजी का। बाबूजी कौन? भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुई शक्ति, वह विशिष्ट विभूति जो समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए धरा पर अवतरित हुई है। किंतु कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। तो बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो वह फ़कीर चाहिए, वह भिखारी चाहिए, वह अभ्यासी चाहिए जिसके हाथ में प्याला तो है, भिक्षा पात्र तो है, लेकिन वो इतना गुम है कि उसको यह पता नहीं कि उसे क्या मांगना है। तो इस तरह की दशा वाला भिखारी मुझे चाहिए। एक व्यक्ति भीख मांगने जाता है किंतु मालिक के पास जाकर इतना आत्मविस्मृत हो जाता है कि उसको यह भी याद नहीं रहता कि वह इस प्याले को भर लाने के लिए मालिक के पास गया था। तो बाबूजी कहते हैं जब अभ्यासी अपने आप को भूलकर मेरी भक्ति में डूब जाता है और यह भी भूल जाता है कि मैं मालिक के पास क्यों गया हूँ। हम सबका उच्चतम लक्ष्य है कि हम सबको ईश्वर का साक्षात्कार करना है। जब हम ये भी भूल जाते हैं मालिक के पास जाकर कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं भिक्षा मांगने क्या आया हूँ, तब बाबूजी कहते हैं कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। प्याला सामने है किंतु उसको यह भी ख्याल नहीं कि वह क्या मांगने गया था और किससे। आप सब जानते हैं कि भूल की अवस्था के बाद आध्यात्मिकता आरंभ होती है। वही संकेत बाबूजी यहाँ एक अभ्यासी को दे रहे हैं कि जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, अपने हृदय को खाली नहीं करोगे, तो मैं उसमें क्या भरूंगा। और जब तक आपके मन में ये विचार है कि मैं कुछ पाने आया हूं, तब तक आपकी आध्यात्मिकता आरंभ नहीं होती। तो बाबूजी को तो तलाश है उस भिखारी की जो आत्मविस्मृत अपने आप को भूलकर उनके पास आता है और यह भी भूल जाता है कि वह क्या मांगने आया है। तो ये है बाबूजी महाराज और ये है अभ्यासी। अभ्यासी भिक्षा मांगने गया है, अर्थात बाबूजी की आराधना में बैठा है, पर उसको ये नहीं पता कि मैं किस लिए आया हूं। हम सब आए हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए। हमारा उद्देश्य है ईश्वर साक्षात्कार, पर मैं जब बाबूजी की भक्ति में डूब जाता हूं तो मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं बाबूजी से क्या लेने आया हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसा आत्मविस्मृत है कि बेगाना वार अंजुमन में दाखिल है जहां की समा भी भूल चुकी है।
अब बाबूजी कह रहे हैं कि वह इतना आत्मविस्मृत है और वह ऐसी महफिल में पहुंचा है, मतलब बाबूजी के दरबार में पहुंचा है जहां की समाविभूत चुकी है। वहां पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है और वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तमीज बाकी अब नहीं है कि यह अरगस्तीय महफिल किससे है, और वह ये भी भूल जाता है कि मेरे सामने कौन है, मेरे मालिक कौन है, और भक्ति में डूबकर वह उनकी आराधना में लगा हुआ है। केवल हाथ उठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वह इतना खोया हुआ है। यह मांगने वाले की हालत है। बाबूजी कह रहे हैं मांगने वाले की हालत इस प्रकार होनी चाहिए कि दोनों हाथ मालिक की ओर उठे हैं और उसको यह भी नहीं पता कि वह क्या मांगने आया है और खोया हुआ है, भूल की अवस्था में है। मालिक के सामने यह प्याला इस रूप में गया है कि अंत में केवल प्याले की ही हैसियत मौजूद रह जाती है, मांगने वाला भी गायब होता है। बाबूजी कहते हैं कि अभ्यासी जब तक पूरी भूल की अवस्था में नहीं आता और जो उसका पात्र है जिसमें वो भिक्षा लेने आया है, अर्थात बाबूजी का फैज़ लेने आया है, तब तक वह पूर्ण रूप से फकीर नहीं हुआ है। तो वही चीज़ बाबूजी यहाँ कह रहे हैं, केवल हैसियत मौजूद रह जाती है। किसकी? हमारे हृदय की। क्योंकि मेरा नाम और रूप समाप्त हो चुका है, मेरा अस्तित्व जो है केवल वही बाकी रह गया है जो कि है ईश्वर का अंश। तो जब तक मेरे अंदर भूल की अवस्था नहीं आती है, मेरी आध्यात्मिकता आरंभ नहीं होती है। भाई यही कैफियत भिखारी की होनी चाहिए। बाबूजी कहते हैं कि हर अभ्यासी को इसी प्रकार का होना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि ये प्याला बिना भरे हुए वापिस हो सकता है? बाबूजी अब ये कह रहे हैं कि आप भूल तो गए हैं कि मैं क्या मांगने आया हूँ, किससे क्या मांगने आया हूँ और कौन मुझे देगा। पर बाबूजी एक बात कह रहे हैं कि जब आप भूल की अवस्था में वो प्याला लेकर गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मालिक आपको खाली हाथ लौटा देंगे? क्या ये संभव है कि ऐसे मांगने वाले को मालिक निहाल ना कर दें? तो क्या आप समझ रहे हैं कि बाबूजी अपना फैज़ उस अभ्यासी पर नहीं बरसाएंगे? अब ऐसे भिखारी की हैसियत क्या है और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं और यह भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है, उसकी हैसियत इस प्रकार व्यक्त हो सकती है कि मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जावे और उस भिखारी को ये खबर ना हो कि क्या मिल रहा है। अब बाबूजी ये कह रहे हैं कि जब आप भूल की अवस्था में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो बाबूजी जो आपको देते हैं और जो आप प्राप्त करते हैं, तो आपको यह पता नहीं होता कि आपको क्या मिला है। आप भूल की अवस्था में हैं, क्योंकि मिलने का ख्याल आने से हमारे अंदर अहम जागृत हो सकता है। तो बाबूजी यही कह रहे हैं, जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं और यह भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है। इसके बाद बाबूजी लिख रहे हैं, अब ना उसे ये पता है कि क्या हैसियत थी और अब क्या है। अब अभ्यासी को बाबूजी का फैज़ मिल चुका है, लेकिन अभ्यासी जो है, क्या हैसियत थी, अब क्या है। मतलब वो भिखारी की तरह, फ़कीर की तरह बाबूजी के दरबार में आता है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी हालत क्या थी और अब क्या है। यहाँ पर थी लिखा है और है। बाबूजी के दरबार में जो भी आएगा और बाबूजी को समर्पित होगा, उसको फैज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको अपने भीतर भूल की अवस्था लानी होगी। दोनों मौजूद हैं, मालिक और भिखारी भी। तमीज यही है कि भिखारी के हाथ में केवल भिक्षा पात्र है और इस तमीज का रहना वास्तव में बंदगी की दलील है। बाबूजी कहते हैं कि जो अभ्यासी जब मालिक के दरबार में आता है, तो उसमें ये तमीज होनी चाहिए, ये फ़र्क होना चाहिए कि मैं मांगने वाला हूँ। उसके अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिला है और मैं क्या लेने गया हूँ। ये अंत तक फ़कीर से नहीं छूटती। जब तक हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, बाबूजी कहते हैं अभ्यासी की
यही भिखारी वाली और फकीर वाली हालत रहती है। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक के दरबार में जावे जो कि अपने आप को गुम किए हुए है, उसी हालत से उसका भिखारी भी पहुंचे। अब बाबूजी कह रहे हैं कि मैं तो हूं नहीं, क्योंकि बाबूजी इस धरा में अवतरित हुए हैं केवल हम अभ्यासियों का कल्याण करने के लिए। तो बाबूजी भी गुम हैं और जो अभ्यासी उनके पास पहुंचा है वह भी गुम है। तो जब दोनों ही गुम की अवस्था में हैं तो दोनों की अवस्था सम हो जाती है और बाबूजी अभ्यासी के पात्र के अनुसार उसको फैज दे देते हैं। बस समझ लीजिए कि क्या दौलत उस भिखारी के हिस्से में हो सकती है। अब बाबूजी कह रहे हैं कि मालिक क्या देगा उस भिखारी को वह कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जो उसको पहुंच ना गई हो। अब बाबूजी कहते हैं जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, इस भिखारी और फकीर की दशा में आ जाते हैं, तो जो आपको मालिक की ओर से मिलता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको वो बेशुमार आध्यात्मिक दौलत मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब भिखारी की हालत सुनिए। वह आत्म संतोष में रहने लगता है, जिसको दुनिया का कोई बादशाह अपने जर व जवाहरात से खरीद नहीं सकता। मालिक वही दे चुका जो उसके पास था। अब मालिक हमें क्या देंगे? मालिक हमारी प्रगति करेंगे, हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे, एक एक क्षेत्र पार कराते हुए जाएंगे और हमारे भीतर आत्म संतोष पैदा होगा। तो बाबूजी कहते हैं जो बड़े बड़े बादशाह हैं वो अपने जर से भी मतलब अपनी दौलत से भी उस आत्म संतोष को नहीं खरीद सकते जो सहज मार्ग के अभ्यासी को प्रतिदिन अभ्यास करने से बाबूजी द्वारा प्राप्त होता है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े औलिया और संत रौनक अफरोज होते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि अभ्यासी को ऐसी दौलत मिलती है जो बड़े बड़े बादशाह, औलिया, संत हैं उनके पास होती है। हम आत्मसंतुष्ट रहने लगते हैं, हर क्षण हम बाबूजी पे समर्पित रहते हैं और बाबूजी हमें हमारे लक्ष्य की ओर धीमे धीमी गति से ले जाते हैं। क्योंकि हम भूल की अवस्था में हैं, हमें ये पता नहीं लगता कि हमें कहाँ पहुँचना है और बाबूजी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। किंतु भाई ऐसे भिखारी तो बनो। अब बाबूजी यहाँ जिनको पत्र लिख रहे हैं उन अभ्यासी को बता रहे हैं कि तुम ऐसे भिखारी तो बनो, ऐसे फकीर तो बनो कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। तुम अगर जागृत अवस्था में ही अपनी बुद्धि के साथ मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, और अगर मैं तुम्हें दे भी देता हूं तो वह तुम्हारी समझ से बाहर है। ऐसे भिखारी के लिए ये वाक्य जो इसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की कुल दौलतें हेच हैं। हेच का मतलब व्यर्थ हैं। तो दुनिया में जितनी भी दौलत है जो अभ्यासी बाबूजी से फैज प्राप्त करता है उसके लिए वह सब व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिकता की जो दौलत है इक्के दुक्के लोगों को प्राप्त होती है। उसके लिए बाबूजी के प्रति हमारी भक्ति, सतत स्मरण और संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। इस विषय को समझना सरल हो जाएगा यदि प्याले को दिल मान लिया जाए। तो बाबूजी ने जो भिखारी के हाथ में जो प्याला था, भिक्षा पात्र था, कहा उसको अपना हृदय मान लीजिए। अब हम सहज मार्ग पर हृदय पर ध्यान करते हैं, बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करते हैं, पूजा, सफाई और प्रार्थना। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वह खाली होता जाता है और जितना हमारा हृदय खाली होता है और हम भूल की अवस्था में होते हैं, बाबूजी उतना ही फैज उसमें बरसाते रहते हैं। हमें नित्य बाबूजी की प्राण आहुति मिलती है। जितना बड़ा मेरा पात्र होता है उतना ही फैज मुझे प्राप्त होता है। तो बाबूजी ने इस लेख में हमें क्या समझाया है? हर अभ्यासी को भूल की अवस्था में रहना है। उसे ये विश्वास हो कि जो कुछ मालिक देंगे वह मेरी प्रगति के लिए होगा। ना वह जानता है उसे क्या मिल रहा है और वह नित्य बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन कर रहा है
और धीरे धीरे बाबूजी उसको ऐसी दौलत देते हैं जो बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं होती। वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है और अपने मार्ग में चलता रहता है। यह यात्रा अनंत है और अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। तो जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं इसी प्रकार से बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करता हूँ और बाबूजी एक दिन मुझे अपना साक्षात्कार कराते हैं, जिसे कि हम भूमा का साक्षात्कार कहते हैं, और उसके बाद हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।